सो वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज सैन घोष। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, जहाँ पे स्टडी करने वाले कि कल के दिन दैट इज ऑन वेडनेसडे निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान हो सकता है। और हम कुछ स्टॉक्स भी देखने वाले हैं कि स्टॉक में क्या परफॉर्मेंस आ सकता है। तो सबसे पहले हर बार की तरह अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे विथ बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे सबसे पहले बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे हमने लास्ट दिन में कुछ एनालिसिस किया था, थोड़ा सा चार्ट जूम कर रहा हूँ। हमने लास्ट दिन में एनालिसिस किया था कि मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुलिशनेस दिखा रहा है, राइट। फिर हमने देखा, फिर हमने मार्किंग किया, आपको मैंने ऊपर से ट्रेंड लाइन भी बना के दिखाया था कि अगर मार्केट में फर्दर बुलिशनेस आता है तो चांसेस है यहाँ से मार्केट रिजेक्ट ले सकता है, या इस ट्रेंड लाइन 48,000 तक का मार्केट मोमेंटम करके फिर थोड़ा सा पुल बैक ले सकता है, राइट। बट आज का जो मार्केट था फिलहाल उसने कोई कंफर्मेशन तो नहीं दिया, मगर जो प्रीवियस डे था दैट वाज टुमारो यस्टरडेज डे, उसी रेंज के अंदर मार्केट ने क्लोजिंग कर दिया। तो टाइप ऑफ एक बोल सकते हैं कि एक साइडवेज जोन क्रिएट कर दिया फॉर द 2 कंसेक्यूटिव डे। अब चांसेस आर ह्यूज, जब ये रेंज ब्रेक होगा तब एक बिगर मोमेंटम आ सकता है इन निफ्टी एंड बोथ बैंक निफ्टी। निफ्टी का भी एकदम सेम सिनेरियो, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी हमने ऑब्जर्व किया। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं, देखते हैं कि आज का मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया। आज कोई ट्रेडेबल डे था कि नहीं था। देखो, अगर ध्यान से देखो कि अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम अगर मार्केट को ऑब्जर्व करें, मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होते ही सपोर्ट लिया। अगर कोई स्मार्ट प्लेयर है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक छोटा सा बुलिश अपॉर्चुनिटी ले सकता था अप टिल दिस लेवल, और मार्केट ने अच्छा खासा मूव यहाँ पे किया। और यहीं से मार्केट ने फिर फर्दर थोड़ा सा साइडवेज टू बीरिश मोमेंटम दिखाया। बट अगेन इस मोमेंटम के बाद, इस कैंडल स्टिक के बाद जिसने भी ट्रेड लिया होगा एस एन ऑप्शन बायर, बहुत कम चांसेस है कि आपको कुछ प्रॉफिट मिला होगा। बट अगेन एस एन ऑप्शन सेलर बहुत हायर चांसेस था, बट हायर पॉसिबिलिटी था कि आपको यहाँ पे कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता था फॉर ऑप्शन सेलिंग, राइट। अब यहाँ पे अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस का बात करें, मैं रेजिस्टेंस को थोड़ा सा अपसाइड ले जा रहा हूँ। 47,700 अभी तक एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। एक बार हम डेटा ऑब्जर्व कर लेते हैं कि डेटा हमें यहाँ पे क्या बता रहा है। यहाँ पे अगर हम डेटा वाइज देखें, अभी तक 47,600 लेवल पे, मतलब कल के दिन हम यही देखा था 47,500 में स्ट्रॉन्ग बायर और सेलर बैठे हुए थे। तो आज के दिन भी हम देखेंगे तो दोनों में 47,500 47,600 अच्छे खासे बायर सेलर बैठे हैं। तो मतलब ये अभी फिलहाल फाइटिंग के मूड में है और कंटिन्यू फाइट किए जा रहे हैं। फॉर दिस रीजन मार्केट में कोई मेजर मोमेंटम नहीं आ रहा। अब मार्केट में मेजर मोमेंटम तभी आएगा जब मार्केट इन लेवल्स को ब्रेक करेगा। अगर अपसाइड में 47,700 को ब्रेक करता है, यस 47,700 को ब्रेक करके अगर हम प्रॉपर लेवल देखें 47,750 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तभी कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, ठीक है। और कहाँ तक मिलने का पॉसिबिलिटी है? 48,000 तक का। कल बैंक निफ्टी में एक्सपायरी है, तो एक बार इस रेंज ब्रेकआउट को ध्यान से देख लेना। रेंज ब्रेकआउट मतलब जो रेंज मार्केट ऑलरेडी बना के बैठा है। यहाँ पे देखो 2 दिन का मार्केट ने रेंज बनाया, अप साइड में 47,700 है, डाउन साइड में 47,400 है, मतलब 300 पॉइंट का रेंज है। तो कल के दिन अगर मार्केट कभी भी इस लेवल को या तो अपसाइड या तो डाउन साइड ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा बुलिश अपॉर्चुनिटी या बीरिश अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। फाइन, चलो अब हम देखते हैं कि कहाँ पे मार्केट ओपन होने से फर्दर हमारा क्या ट्रेड प्लान हो सकता है। देखो 3 टाइप का ओपनिंग हो सकता है, 3 टाइप का ओपनिंग, एक गैप अप, एक साइडवेज और एक गैप डाउन। अगर हम देखा कि मार्केट गैप ओपनिंग हुआ, फॉर एग्जांपल सीधा ओपन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, जिसका होने का चांस थोड़ा सा कम है कि अगर मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होता है, मार्केट थोड़ा सा नीचे आके फिर अपने हाई के ऊपर सस्टेन करता है। देखो पिछले दिन का जो एनालिसिस था डिट्टो आज का सेम एनालिसिस है, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड के बाद मार्केट का एक ही एनालिसिस रहता है। तो अगेन हाई के ऊपर सस्टेन करेगा तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, और सही अगर मार्केट इसे रेंज के अंदर सस्टेन कर गया तो हम ऑप्शन सेलिंग ही, और अगर मार्केट साइडवेज रह गया तो हमें यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग का ही अपॉर्चुनिटी देखना पड़ेगा। फाइन, चलो अब देखते हैं कि सर ये तो चलो गैप अप का था। अब देखते हैं कि सर अगर मार्केट साइडवेज से थोड़ा बीरिश अपॉर्चुनिटी देता है, दैट मीन्स 47,450 के नीचे, 400 के नीचे आके कोई प्रॉपरली कोई बीरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है और इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेकआउट देता है विथ वॉल्यूम तो यहाँ नहीं देख पाओगे, वो ऑप्शन वॉल्यूम आप देख सकते हो। अगर आपको डेटा भी वहाँ पे थोड़ा नेगेटिव मिल जाता है, दैट मीन्स वहाँ पे कॉल सेलर इंक्रीज कर रहे हैं, पुट सेलर डिक्रीज कर रहे हैं, अगर ऐसा कोई सिनेरियो होता है तो वहाँ पे अगर आप अगेन आपको बीरिश का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, बिगर ट्रेड जरूर मिलेगा, 200 to 300 पॉइंट मोमेंटम जरूर आ सकता है,
ठीक है, दिस इज जस्ट एन एनालिसिस। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि सर अगर मार्केट ने गैप डाउन दे दिया फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो क्या सेम सिनेरियो होने का पॉसिबिलिटी है? हाँ, 50% चांस है कि सेम सिनेरियो होगा कि अगेन यहाँ पे बायर आ जाए, बट इट्स नॉट नेसेसरी जो मार्केट हमेशा अपने मूव को कॉपी करे। कभी कभी कर लेता है कंटिन्यू 3 दिन। ठीक है, तो हमें बस ऑब्जर्व करना है कि मार्केट जब तक 47,400 के नीचे नहीं आता, गैप डाउन ओपन होने के बाद भी 47,400 के नीचे आता है, तभी हम कोई बीरिश अपॉर्चुनिटी लेंगे। नहीं तो मार्केट अगर थोड़ा सा बुलिशनेस जाएगा तो अगेन साइडवेज हो सकता है। बुलिश अपॉर्चुनिटी अबव दिस लेवल, बीरिश अपॉर्चुनिटी अबव 47,400 लेवल। ओके, आई होप यहाँ पे आइडिया हो गया। अच्छा, पीछे से देख सकते हो एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, तो थोड़ा सा जूम आउट करूंगा, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा। अगर हम पीछे से लेके आए, पीछे से नहीं है, हाँ यहीं से अगर हम देखें तो एक टाइप ऑफ एक ट्रेंड लाइन भी है। आइडियली अगर हम यहाँ पे प्राइस एक्शन स्टडी करें, देयर इज अ हायर चांसेस। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, 2 मिनट में अभी दिखा मुझे। यस, ये एक पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, एक पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या आपको यहाँ पे कोई पैटर्न फॉर्मेशन दिख रहा है? मुझे कुछ और गड़बड़ भी यहाँ पे दिख रहा है। एज पर RSI कुछ गड़बड़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, जस्ट मैंने ये अभी एनालिसिस किया, कुछ गड़बड़ वहाँ पे मुझे दिख रहा है। गड़बड़ इन द सेंस, मैं नहीं बताऊंगा, ये लोग आप लोग बताना। यहाँ पे मुझे एक पैटर्न दिखा। सबसे पहले ये एक नेगेटिव पैटर्न है, आप लोग मुझे कमेंट बताना ये पर्टिकुलर पैटर्न क्या फॉर्मेशन हो रहा है। अगर मैं पैटर्न का रेंज बताऊं, ये है हमारा पैटर्न। ठीक है, कौन सा पैटर्न है पर्टिकुलर मुझे बताना। काइंडली पहले बोल दूं, दिस इज नॉट अ ट्रायंगल पैटर्न, दिस इज नॉट अ पोल एंड फ्लैग पैटर्न। अब उसके अलावा आप कुछ सोच सकते हो। ठीक है, अब एज पर दिस पैटर्न, अगर मार्केट इस लो के नीचे सस्टेन करता है तो बहुत बिगर सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है विद इन इंट्राडे और विद इन 1 और 2 डेज लेवल। ठीक है, बट उसके लिए मार्केट को प्रॉपरली 47,400 या 300 के नीचे अच्छी तरह से सिक्योर क्लोजिंग देना पड़ेगा, तभी ये अपॉर्चुनिटी आएगा, नहीं तो ये मिस हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक तो मार्केट आ ही सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक किया तो बहुत अच्छे से इस लेवल पर आएगा, फिर थोड़ा सा बुलिशनेस दिखा के शायद से और नीचे फॉल कर जाए। ठीक है, चलो ये हमारा एनालिसिस हो गया बैंक निफ्टी में। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। फाइन, चलो अब देख लेते हैं निफ्टी में कि निफ्टी में क्या चल रहा है। चलो निफ्टी को भी एक बार ओवरऑल देख लेते हैं कि निफ्टी में ऐसा कुछ बन रहा है। निफ्टी का इंडिकेटर RSI को देखें तो RSI भी सिमिलर सिनेरियो दे रहा है, बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पैटर्न मुझे नहीं दिख रहा। स्ट्रॉन्ग पैटर्न यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा। अगर हम यहाँ से ट्रेंड लाइन खींचते हैं, दिस इज जस्ट एन अप ट्रेंड, दिस इज जस्ट एन अप ट्रेंड। फाइन, यहाँ पे एकदम मार्केट लाइफ टाइम हाई के आसपास है, दिस इज जस्ट एन अप ट्रेंड। तो फिलहाल एज पर डेटा अभी तक देखा नहीं, एज पर चार्ट मुझे फिलहाल अभी तक लग रहा है कि मार्केट एक बुलिश पैटर्न तो बना रहा है। ठीक है, अगर आप इसको एक इस कैंडल को अगर अलग ही कर दो, क्योंकि ये कोई मोमेंटम हम काउंट नहीं करेंगे, लास्ट दिन भी आपको मैंने बोला था वो जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग था, जस्ट बिकॉज मंथली एक्सपायरी था बोल के। ठीक है, तो यहाँ पे एक मोमेंटम आया, यहाँ मार्केट कुछ साइडवेज गया, तो मुझे आप कमेंट बताना ये कौन सा पैटर्न बन रहा है। इज इट अ बुलिश पैटर्न और इज इट अ बियरिश पैटर्न? ठीक है, अगर बुलिश पैटर्न होना है तो मार्केट को सक्सेसफुली 22,500 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। 500 ना देखे अगर और सेफ चल रहा है तो 525 लिख सकते हो। 22,525 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन किया तो बहुत तेजी से मूव आएगा अपसाइड डायरेक्शन में। आइडियली अगर मैं यहाँ पे काउंट करूँ कितना मोमेंटम आना चाहिए, यहाँ पे एक टूल हमारा था, आइडियली यहाँ पे अपसाइड में 270 टू 250 पॉइंट का मोमेंटम तो आना ही चाहिए। मतलब अगर 50 पॉइंट यहाँ माइनस कर देते हैं, मिनिमम 200 पॉइंट का मोमेंटम अपसाइड में आना चाहिए। मिनिमम 200 पॉइंट, दैट मीन्स 22,700 तक का मार्केट आराम से मूव कर सकता है अगर ये प्रॉपरली इन हाई के ऊपर सस्टेन किया। ठीक है, चांसेस आर देयर। अब हम आ जाते हैं हमारे एनालिसिस में, डेली एनालिसिस में। दिस वाज जस्ट एन चार्ट पैटर्न एनालिसिस। अब देखते हैं कि सर किस टाइप का मार्केट ओपनिंग होगा और आज का मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया। देखो रहे आज का मार्केट यहाँ पे एनालिसिस करें, मार्केट ने किया एकदम ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग, थोड़ा सा नेगेटिव ओपनिंग हुआ था, उसको हम फ्लैट ओपनिंग ही बोलेंगे। ओपन होते ही मार्केट नीचे आया, प्रीवियस सपोर्ट लिया, फिर अगेन बाई दिखाया, फिर स्लो एंड स्टडी मार्केट ने फॉल किया। उसके बाद 90% ऑफ द टाइम मार्केट वाज इन साइडवेज जोन। हाँ, लास्ट में थोड़ा सा पुल बैक दिया, मतलब कहीं ना कहीं एक ट्रेंड लाइन को सस्टेन करके मार्केट ने अपसाइड क्लोजिंग करने का कोशिश किया। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल है अभी तक के लिए, दैट इज 22,500, या अगर हम प्राइस एक्शन वाइज बात करें तो 22,520
20 का एक लेवल फिलहाल मुझे अपसाइड में दिख रहा है। डाउन साइड में जो लेवल है 22,400 लेवल। अगर मार्केट इन लेवल के अपसाइड या डाउन साइड आता है तभी हम कोई बुलिश या बेरिश अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। फाइन, अब देखते हैं कि किस टाइप का ओपनिंग होगा तो क्या प्लानिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट ओपन होता है सीधा यहाँ पे 22,520 या 500 लेवल पे, आपको बस यही देखना है कि यहाँ पे किस टाइप का कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। अगर मार्केट यहाँ पे कोई रेड कलर कैंडल बनाता है या कोई ग्रीन कलर कैंडल बनाता है, आपको बस उसके हाई को मार्क करना है। जो भी 15 मिनट का कैंडल बने उसके हाई को मार्क करना है, और अगर प्रॉपरली मार्केट कोई एक ग्रीन कलर से ही उसके ऊपर क्लोजिंग दे, 5 मिनट हो या 10 मिनट हो या 15 मिनट हो, उसके ऊपर क्लोजिंग दे, और साथ ही साथ डेटा भी वहां पे बुलिश हो जाता है, डेटा भी वहां पे बुलिश होता है, डेटा पॉजिटिव होता है, तब हम यहाँ पे कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, राइट। अगर अपसाइड मार्केट जाता है तो फिर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते जाना पड़ेगा। अच्छा, कहाँ तक का मार्केट मूव कर सकता है उसको एक बार डेटा वाइज देख लेते हैं। निफ्टी का डेटा स्टडी करेंगे। अपसाइड में फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखना। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 22,500, दैट मीन्स कल के दिन थोड़ा सा परेशान कर सकता है। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है 22,500 लेवल, अगर कल के दिन ब्रेक होता है तो चांसेस है देयर बहुत बड़ा मूव करेगा, आराम से 22,700 तक का मोमेंटम कर सकता है। और डाउन साइड में अगर ये पर्टिकुलरली 22,400 को ब्रेक करे तो सीधा 22,300 तक का टारगेट हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। ये जस्ट हमने डेटा स्टडी किया, ठीक है। वापस आते हैं चार्ट में। हमने गैप अप का सीन देख लिया, गैप अप में क्या पॉसिबिलिटी है। अब हम साइडवेज का देखते हैं। साइडवेज का रेंज ये है आपका 480 लेवल तो डाउन साइड में 400 लेवल। अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ ओपन होता है, 80% चांस है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द मार्केट विल बी इन द साइडवेज जोन। आप लोग आराम से यहाँ पे इस ऑप्शन सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। बट अगर मार्केट ने प्रॉपरली 22,400 के नीचे सस्टेन करके कोई बेरिश पैटर्न बनाया, अच्छा खासा फॉल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अप टिल 22,300 लेवल का फॉल एक्सपेक्टेड है। मैं किसी तरीके से कोई टारगेट और कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, जस्ट एक एनालिसिस कर रहा हूँ। अप साइड में थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि मार्केट प्रॉपरली 22,520 या 500 के ऊपर सस्टेन करे। साथ साथ अगर आपका डेटा पॉजिटिव होता है तभी जाके हम कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। दिस इज फॉर गैप अप और साइडवेज। अब हम देखते हैं कि सर गैप डाउन ओपन हो गया, देखो क्लोजिंग दिया 480 में, अगर इसने ओपनिंग कर दिया 400 में, दैट मीन्स इट्स ऑल्सो गैप डाउन। आपको बस ये वेट एंड वॉच करना है कि 400 के नीचे कोई पैटर्न बनाता है तभी कोई बेरिश, नहीं तो यहाँ पे अगर ऊपर जाता है तो साइडवेज होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे अपना प्लानिंग कर सकते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। ज्यादा कोई डिफरेंस है नहीं कल के मार्केट से, ऑलमोस्ट सिमिलर हमारे यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। फाइन, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी एनालिसिस। अब अगेन आप लोग के लिए रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी कभी सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ अगर आपने हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो भी ज्वाइन करना, वहाँ पे रेगुलर बेसिस हम कुछ ना कुछ अपडेट आपको देते रहते हैं। ओके, अब इसके बाद हम कुछ स्टॉक डिस्कशन करेंगे। दो स्टॉक आज के हमने रखा हुआ है। तो सबसे पहला स्टॉक दैट वी हैव टेकन इस टाटा मोटर्स। अब टाटा मोटर्स का चार्ट यहाँ पे देखोगे 30 मिनट टाइम फ्रेम का है। मैं थोड़ा अपना कैमरा बंद कर देता हूँ, आई थिंक फुल यहाँ पे दिख जाएगा। हाँ, यहाँ पे फुल स्क्रीन आपको दिख रहा है तो देख सकते हो दिस इज टाटा मोटर्स चार्ट। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। अगर हमने देखा कि कल के दिन मार्केट इसके ऊपर पर्टिकुलरली थोड़ा बुलिशनेस दिखाता है तो हम बुलिश अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे ऑलमोस्ट देखोगे एक लेवल मुझे देखने को मिल रहा है, दैट इज अ सपोर्ट लेवल। हाँ, पर्टिकुलरली 1000 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फाइन, अब हम देखते हैं अगला स्टॉक। फर्स्ट स्टॉक वाज टाटा मोटर्स, अगला स्टॉक यहाँ पे है महिंद्रा एंड महिंद्रा। दोनों स्टॉक जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बोथ आर फ्रॉम द ऑटो सेक्टर, तो दोनों को आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो। इवन अगर आपको कोई और ऑटो सेक्टर का स्टॉक मिलता है तो उसको भी आप वॉच लिस्ट में रख सकते हो। अब ऑटो सेक्टर क्यों चूज किया गया, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। अगर आप ऑटो सेक्टर का निफ्टी ऑटो का चार्ट देखते हो तो डेली टाइम फ्रेम बहुत अच्छा बुलिशनेस उसने दिया है। रिसेंट आज की या कल के दिन उसने एक ब्रेकआउट भी दिया है, तो चांसेस आर देयर कि ऑटो सेक्टर में थोड़ा बुलिशनेस आ सकता है। इसलिए इन स्टॉक में भी थोड़ा सा बाइंग आज हमें देखने को मिला है, तो कल भी शायद से ये कंटिन्यू कर दे। तो कल हम देखना पड़ेगा कि जो आज का जो हाई बनाया मार्केट ने, अगर कल के दिन इसके ऊपर सस्टेन करता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकते हैं। बियरिश में इस पर्टिकुलर चार्ट में इस लेवल के नीचे ही सोचने वाला हूँ, इस लेवल के आसपास में साइडवेज रखने वाला हूँ, मतलब अपना व्यू में साइडवेज रखूंगा। अगर मार्केट पर्टिकुलरली इस लेवल के नीचे आता है, मतलब ये पर्टिकुलर स्टॉक, तभी मैं बियरिश का सोचूंगा, नहीं तो या तो अवॉइड या अपसाइड में बुलिश। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ।